हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एक पैटर्न प्रिंटिंग पे है। तो पैटर्न किस टाइप का है वो हम आपको सैंपल इनपुट दे दिए हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल इनपुट है, हमको इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसका कोड हम लिखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा हूँ। ठीक है, तो हमको इसमें पैटर्न प्रिंट कराना है, लेकिन उस पैटर्न में बाइनरी प्रिंट कराना है, 1 और 0। हमको पता है बाइनरी क्या होता है, 1 और 0, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। हम जो कुछ भी लिखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के हेल्प से या फिर किसी और लैंग्वेज के हेल्प से, तो कंप्यूटर उसको किस फॉर्म में समझता है, कंप्यूटर उसको बाइनरी के फॉर्म्स में कन्वर्ट करके समझता है। ठीक है, तो बाइनरी क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, अब हमको ये पता है कितने रो हैं इसमें। ये पैटर्न को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, कितने रोज हैं, 5 रो हैं। कितने कॉलम्स हैं, ऑलमोस्ट 5 ही कॉलम्स हैं, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। ठीक है, तो हर रो में कुछ चेंजेज है, जैसे रो 1 और रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, तीनों में चेंजेस है। क्या चेंजेस है, जितने इवन रो है ना, जितने इवन रो हैं उसका स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, और जितने ऑड रो हैं उसका स्टार्टिंग हो रहा है 1 से। ठीक है, और जितने इवन कॉलम्स हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से, और जितने ऑड कॉलम्स हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर्ड दे देंगे, उसके बाद सोचेंगे इसमें हमको क्या प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम आई और जे का वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं जहाँ पे हमको पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो जब आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू क्या है जहाँ पे हमको पैटर्न चाहिए, जे का वैल्यू 1 ही है। अगर आई का वैल्यू 2 है तो उस केस में कहाँ चाहिए हमको, बेसिकली अगर आप इसको देखिएगा ना, तो आई और जे में क्या कॉम्बिनेशन है, आई जो है ना, जे जो है ना लेस देन इक्वल्स टू आई होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आई रो का वैल्यू 2 है तो उतना ही कॉलम्स है, रो का वैल्यू 3 है उतना ही कॉलम्स है, तो जे इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आई। आई का जो वैल्यू है ना, जे उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे एन टाइम्स ही चलेगा, तो नेस्टेड फॉर लूप को चला दिया एन टाइम्स। अब उसके अंदर हमको चेंजेस क्या करना है, कहीं पे हमको स्टार्टिंग इवन और ऑड का जो केस बोले थे, कहीं इवन में हमको स्टार्टिंग करना है कहाँ से और ऑड में स्टार्टिंग करना है कहाँ से, हमको वो उस चीज़ का ट्रैक रखना है। तो वही हम यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, अगर आई मॉड्यूलो 2 0 है ना, तो उस केस में ये एग्जीक्यूट करो, ये पूरा इफ का पूरा बॉडी। और अगर आई मॉड्यूलो 2 नहीं है तो उस केस में ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे हमको 0 स्टार्टिंग में करना है और कहीं पे 1 स्टार्टिंग में करना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, इस डायग्राम को, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब पिक्चर को देख के हम समझेंगे। हम एल और के एक लोकल वेरिएबल ले लिए हैं, के का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम वो कंडीशन फुलफिल करेंगे जब हमको 1 चाहिए और जब हमको 0 चाहिए। तो कैसे हमको मिलेगा, तो उसके लिए हम लूप चलाए हैं। ठीक, और कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर तो रो का भी स्टार्टिंग 1 से है और जे का भी स्टार्टिंग 1 से ही है। ठीक है, तो इवन उसमें भी आएगा, रो में भी, इवन कॉलम रो में भी आएंगे, इवन कॉलम व्हाट आई से, इवन नंबर रो इवन भी जाएगा, ऑड भी जाएगा, कॉलम इवन भी जाएगा, ऑड भी जाएगा। ठीक है, कॉलम का और रो का वैल्यू। तो हम अब एक कंडीशन लगाए, अगर आई मॉड्यूलो 2 0 है ना, मतलब फर्स्ट रो का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे सेकंड रो का बात हो रहा है और फोर्थ रो का बात हो रहा है। तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाए हमारा, उस केस में अगर अब हम देखेंगे कॉलम, तो कॉलम का जो स्टार्टिंग है इंडेक्स उसमें 0 है। ठीक है, तो कॉलम का स्टार्टिंग मतलब
कॉलम का वैल्यू है 1, तो उस केस में हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर कॉलम मॉड्यूलो 2 0 के इक्वल है ना, तो उस केस में हमको 1 प्रिंट कराना है। ठीक, तो 1 किस में स्टोर किए हैं, एल में, इसीलिए हम यहाँ पे एल प्रिंट कर दिया। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, 0, तो के में असाइन है 0, तो के प्रिंट कर दिए। ठीक, अब एल्स की बात करते हैं। अब एल्स में क्या है, जब क्या, जब जे मॉड्यूलो 2, अब हम रो की बात, आई मॉड्यूलो 2 जो है ना, कहाँ किसका बात कर रहा है, उस रो का बात कर रहा है जो कि 1 है। तो इवन को ना 2 और 4, लेकिन अब हमको 1 3 5 के लिए भी तो सोचना है ना। तो 1 3 5 के लिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो कॉलम नंबर 1 में क्या होगा, 1, कॉलम नंबर 1 में वैल्यू है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वही चीज़ लिखें, अगर जे मॉड्यूलो 2 है, ठीक है, अगर कॉलम मतलब कॉलम क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, तो 2 में हमको क्या चाहिए, एल ना, 1, तो वही हम लिख दिया। अगर कॉलम मॉड्यूलो 2 0 के इक्वल है, तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, 1, तो 1 किस में स्टोर करके रखे हैं हम, वेरिएबल में, हम 1 के में स्टोर करके रखे, सॉरी, हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको 1 प्रिंट कराना है ना। 1 कहाँ प्रिंट कराना है, हमको 1 प्रिंट कराना है ऑड वाले पोजीशन में, ना कि इवन वाले पोजीशन। तो इसीलिए जहाँ हम इवन यूज किए हैं वहाँ पे हमको 0 प्रिंट कराना है, तो तो 0 किस वेरिएबल में स्टोर किए, हम के में स्टोर किए, इसीलिए हम यहाँ पे के प्रिंट कर दिए। और अगर ऐसा नहीं है तो एल प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमको स्पेस भी प्रिंट कराना है और बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर भी प्रिंट कराना है, इसलिए वो लिखे। और लास्ट में हर लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा लाइन चेंज हो जाएगा, ताकि नया लाइन में हमारा प्रिंट हो सके। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करके इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक द आउटपुट। एंटर नंबर ऑफ रोज 5। ठीक है, आउटपुट ये आया। और हम जो हमारा जो सैम्पल टेस्ट केस था उसको अब हम यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सही प्रिंट हुआ है क्या। तो स्टार्टिंग हुआ 1 से, ठीक है, फिर 0 है, फिर 1 है, अच्छा, उसके बाद फिर 1 0 1 है, फिर 0 1 0 1 है, फिर 1 0 1 0 1, बिल्कुल सही है हमारा कोड। ठीक है, तो इस कंडीशन के हेल्प से हम 2 नेस्टेड लूप चला के हम अपने इस पैटर्न को प्रिंट कर दिए। हल्का सा टिपिकल है, हल्का सा, अगर फोकस नहीं रहा तो आप कोड नहीं लिख पाओगे, गारंटी है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को रिकर्सन से करना चाहते हैं तो क्या होता है, सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को रिकर्सन से करते हैं तो हमको ये पता है ना कि 0 1 प्रिंट कराना है, तो हम पहले 0 पास करते और 1 पास करते और स्टार्टिंग का इंडेक्स पास करते। ठीक, तो 0 किस में जाना चाहिए मेरे भाई, 0 जाना चाहिए के में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट के इंट एल एंड देन इंट ए, हो गया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये जो हमारा एक्सटर्नल फॉर लूप है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं, जब तक ये काम, कब एक काम है जो हमको करते रहना है, कब तक करना है, जब तक बेस के सही है हमारा, जब तक ए, वेट, अगर ए बराबर हो जाता है किसके, एन के, तो उस केस में कुछ नहीं करो, रिटर्न हो जाओ। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो रिकर्सन कर दो, एल्स में गए, ये काम हमको करना है अपने रिकर्सन से। तो ये हो गया। ठीक, नहीं एल्स पार्ट का पैरेंथेसिस कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, प्रिंट हो जाने के बाद, न्यू लाइन प्रिंट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, ए में इंक्रीमेंट करके इसी फंक्शन को कर देंगे हम कॉल। क्या क्या इसमें आर्ग्यूमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, एक तो एन, एक तो के,
एक तो एल और एक तो ए, ठीक है। ऊपर से वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर से रिकर्शन हमारा होते ही रहेगा। बिल्कुल सही। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा आई मॉड्यूलो 2, अच्छा अब आई यूज नहीं होगा, अब हम आई को रिप्लेस किए हैं किस चीज़ से, ए से ना। तो यहाँ पे जब ए मॉड्यूलो 2 है ना, उस केस में ये हो जाए, फिर यहाँ पर भी चेंजेस तब हमको करना होगा कहाँ पे, तब अब ठीक है। जे मॉड्यूलो 2 ठीक है, बिल्कुल सही। आइए रन करके देखते हैं। जे लेस देन इक्वल्स टू आई, अच्छा जे लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक। जहाँ जहाँ आई है उसको रिप्लेस करना है ए से, जहाँ जहाँ आई है उसको रिप्लेस कर दो ए से, ठीक। क्योंकि ए क्या काम कर रहा है, जो हमारा आउटर फॉर लूप करता है वही काम हमारा यहाँ पे ए कर रहा है। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक। एंटर नंबर ऑफ रोज 10 दे देते हैं, ठीक। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हम देखें इस वीडियो में कि हमको कैसे, अगर पैटर्न गिवन है और उसमें हमको कहेगा कि बाइनरी नंबर को प्रिंट करना है, तो हम कैसे अपना लॉजिक को बिल्ड करके कोड लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का खेल है। आप इसको अच्छे से अगर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बेस केस है, ठीक है। यही बस इम्पोर्टेंट है, ये कंडीशन। अगर ए मॉड्यूलो 2 0 है तब क्या करना है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेज है। आज से पहले जो हम पैटर्न प्रिंट किए थे उसमें उतना मॉडिफिकेशन नहीं था, बट इसमें हल्का चेंजेस है, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इफ एल्स यूज कर लिए, ठीक है, कंडीशनल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर से बताऊंगा एक एक छोटा छोटा स्टेप कब कैसे मैं क्या किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।